नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्राइम एट 4 देख रहे हैं आप। आज प्राइम एट 4 में हम आपको क्या दिखाएंगे, पहले वो बताते हैं। हाथ में मेहंदी, गले में दुपट्टा, सूटकेस में लाश, कांग्रेस वर्कर का किसने किया मर्डर? जी हां, केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ बदसलूकी किसने की, आपको ये भी प्राइम एट 4 में दिखाएंगे। भतीजे आकाश आनंद पर क्यों भड़की मायावती, आपको ये भी बताएंगे। वहीं हरियाणा निकाय चुनाव में किसकी हवा है, बीजेपी की क्या दावा है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे अजमेर की तस्वीर और बताएंगे कि आखिर क्यों वहां के लोग कह रहे हैं कि शहर को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसके अलावा नेताजी की पिटाई का एक वीडियो आपको दिखाएंगे, कुछ दिन पुराना है, लेकिन सवाल यह है कि अब इसे कौन वायरल कर रहा है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। रोहतक से खबर है, जहां हिमानी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। हिमानी की हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। सीसीटीवी और मोबाइल रिकॉर्ड फिलहाल पुलिस जो है वो खंगाल रही है। सांपला बस स्टैंड के पास सूटकेस में हिमानी का शव मिला था। पुलिस की 5 टीम फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तो 5 टीम इस वक्त जांच कर रही है। हिमानी का शव जो है वो एक नीले रंग के सूटकेस से बरामद हुआ था। हिमानी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हिमानी की मां ने कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। जी हां, चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली, ये कहना है हिमानी की मां का। आरोपी पार्टी के भी हो सकते हैं और दोस्त भी हो सकते हैं। न्याय अगर नहीं मिला तो संस्कार नहीं करूंगी। अंतिम संस्कार की बात कर रही है उनकी मां कि मैं तब तक अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आरोपी पार्टी के भी हो सकते हैं और दोस्त भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रोहतक में एक नीले रंग के सूटकेस में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी की जो है वो लाश मिली थी। अभी फिलहाल जांच हो रही है, लेकिन हिमानी की मां ने कहा है कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। हमारे पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंच गई, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। आशा हुड्डा को कॉल लगाया था मैंने, फोन नहीं उठाया मेरा। और आप हमारी कॉलोनी। पिता ने सुसाइड किया, हिमानी का मर्डर हो गया। इस हत्याकांड की पूरी मिस्ट्री क्या है, चलिए ये आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, हिमानी के पिता ने 10 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद हिमानी की मां हिमानी और छोटे बेटे जतिन को लेकर दिल्ली आ गए। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में अकेली रह रही थी। हिमानी 3 दिन पहले रोहतक के एक गांव में शादी में शामिल होने के लिए गई थी। सूटकेस से जब लाश निकली तो हिमानी नरवाल के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक शादी समारोह के बाद से ही हिमानी गायब बताई गई थी। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। तो हिमानी के भाई ने रोते हुए बहन के लिए इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि 10 साल पार्टी की सेवा करने के बाद भी अब तक कांग्रेस का एक भी नेता घर नहीं पहुंचा। हाथ जोड़ के विनती है बस, बहन मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई मेरा बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी बहन इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया, ठीक है।
हिमानी हत्याकांड पर भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है, जो भी दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा मिले, पार्टी के अंदर हो या बाहर, कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो दिखाते हैं जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आखिर इस शपथ ग्रहण में ऐसा क्या था, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की सांप्रदायिकता तथा अखंडता की। तो सुना आपने, मेयर साहिबा संप्रभुता की जगह सांप्रदायिकता की शपथ ले रही हैं। शपथ के दौरान इन्हें देखकर भी पढ़ने में परेशानी हो रही है और इन्होंने शपथ के दौरान संप्रभुता शब्द को सांप्रदायिकता बोल दिया तथा भारत की सांप्रदायिकता तथा अखंडता की। यह है बिलासपुर की नई मेयर पूजा विधानी। लेकिन जब मेयर पूजा विधानी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। देखिए, सुनने में गलत हुआ होगा, जो भी है मेरे से गलती हुआ होगा, तो मुझे कहा गया था कि फिर से आप उसको पढ़ लीजिए करके, तो मैंने पढ़ के जो है शपथ ग्रहण को पूरा किया। बड़ी चालाकी से मेयर पूजा विधानी ने गलत शपथ लेने के मुद्दे को विकास के काम से जोड़ दिया। हालांकि जब मेयर साहिबा शपथ ले रही थी, इसी दौरान जिला कलेक्टर ने उन्हें तुरंत टोका और शब्द को सही कराया। और चलिए कुछ और वायरल वीडियोस आपको दिखाते हैं, फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के देवास में पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे देवास के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। सुसाइड नोट में पूर्व विधायक के बेटे ने पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सुसाइड नोट में लिखा कि कभी शादी मत करना। पूर्व विधायक सुरेंद्र वर्मा के बेटे प्रमोद की शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन शादी के 1 साल बाद से पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ। यूपी के कानपुर से मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। ये मामला कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल मृतक शादी समारोह में शामिल होने गया था, तभी उसके दोस्त का फोन आया कि उसका किसी से झगड़ा हो गया है। इसके बाद वो अपनी स्कूटी लेकर जगतपुर गांव गया, लेकिन सुबह उसका शव बुद्धपुर गांव के पास सड़क किनारे मिला। यूपी के हापुड़ में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। खाली मैदान में युवक का शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। वहीं खबर मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या की वजह क्या थी और इस खौफनाक वारदात को अंजाम किसने दिया, पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सीधी में छेड़छाड़ से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। मौत के पहले छात्रा ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें एक लड़के और उसकी मां पर आरोप लगाया गया। सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है कि पापा मोहित और उसकी मां को नहीं छोड़ता। छेड़छाड़ से परेशान होकर लड़की ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। दूसरी बार नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया है। मेरे जीते जी मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, ये मायावती का कहना है। मायावती का अशोक सिद्धार्थ पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सिद्धार्थ ने आकाश के करियर को बर्बाद कर दिया, यह कहना है मायावती का। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद यूपी पुलिस रमजान, होली और ईद को लेकर भी अलर्ट है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने टाइम्स नाउ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। उन चीजों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में कोई अनिश्चितता की स्थिति नहीं थी। तो ऐसे जब डायरेक्शंस हो और ऐसे अनुकूल वातावरण में अगर आपकी एक वेल ट्रेन्ड टीम है तो उसको विजय निश्चित है। और हमें अपने जो ग्राउंड जीरो पे अधिकारियों ने कार्य किया या मुख्यालय स्तर से भी जिन लोगों ने यहां से डायरेक्शंस दिए तथा सभी जगह से, चाहे वो मैन पावर की बात हो या इक्विपमेंट्स की बात हो, हमने सभी चीजें समय से प्रोक्योर करके ग्राउंड जीरो पे दिया। उसकी पूरी एक्सरसाइज कराई, उन लोगों को ट्रेन किया। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पिछले 45 दिनों में
66 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग यहां आकर आस्था की डुबकी लगा गए और इस दौरान किसी भी तरह के पुलिस मिसबिहेवियर की शिकायत नहीं रही। न तो कोई बड़ी घटना हुई, न कोई चोरी हुई, न कोई अपहरण हुआ, न तो कोई मर्डर हुआ। एक दुखद दुर्भाग्य